नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि अगर याद 2020 विधानसभा की जाए तो उस वक्त मगध और शाहाबाद में अच्छी सीटें आई थी। कई ऐसे सीटें थी जिसपे महागठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरीके से सीटों का बंटवारा का पेच फंसा हुआ है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हो रही है, सिंबल बांटा जा रहा है, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आलोक हैं। आलोक, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या चल रहा है महागठबंधन में, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां ये भी चर्चा हो रहा है कि दोनों जो है पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। कुटुंबा की भी चर्चा हो रही है, हालांकि वहां पे भी नहीं है कोई। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, कहना क्या है, देखिए आपने कहा 2020 से तुलना की जी। 2020 में तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। देखिए हाल हम आते हैं, डिफरेंस कितना है जी, कितना अंतर है। 2020 में तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। अभी तक डिक्लेयर हुआ है? नहीं हुआ है। बार तो नहीं। अब तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। अब बताइए, गठबंधन में महागठबंधन जी, फिर से करें महागठबंधन जी, अब महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, जहां फ्रेंडली होता है वहां फाइट क्या जी? अब तो फ्रेंड है ही, दोस्ताना संघर्ष, इसको कहते हैं दोस्ताना संघर्ष। क्या आप तो आपस में ही लड़के दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा है। आप खुद मैसेज दे रहे हैं कि जब 58 सीटों पर लगभग कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दी, वहां तेजस्वी यादव ने भी कई सीटों पर सिंबल दे दी। मजबूरी जो रही हो जी, क्या जिन 58 सीटों पर कांग्रेस ने सिंबल दिया है वहां आरजेडी के लोग नहीं थे जी, तो वहां ऐसा नहीं है, उन जगहों पर भी दिक्कत होती जी, तो ऐसे में आरजेडी ने वहां पर सिंबल दे दी, तेजस्वी ने वहां सिंबल दे दी। अब देखिए, आप कह रहे हैं कितना फर्क है, कितना अंतर है। साल 2020 से तुलना कीजिए, 24 में भी शाहाबाद क्षेत्र में क्या जबरदस्त बढ़त मिली थी। लोकसभा में भी मिला, लोग हम 24 में कह रहे हैं, 20 में भी और 24 में भी क्या जबरदस्त बढ़त मिली थी। अब अभी तक देखिए, आज तारीख हो गई 19 अक्टूबर, कल दीपावली का त्योहार है। हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है, माहौल गरमाया हुआ है, इस पर भी नजर रखिएगा जी। ठीक है, पटाखे फोड़िए, पूजा कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कीजिए, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि आए, इसकी हम कामना भी करते हैं। आप स्वस्थ रहें। लेकिन कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। कल अभी तक नबीनगर में और गोह में दोनों ही जगह सिटिंग उम्मीदवार हैं। नबीनगर में डब्लू सिंह है जी, विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह, और गोह में भीम यादव है। 37,000 वोट जीते थे। टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, इसका भी ठीक नहीं है। अभी तक टिकट ही तय हुआ है किसको मिलेगा। कब आप दीजिएगा, कब वो जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, कैसे रात भर में आदमी आएगा, विधायक को कैसे और विधायक प्रत्याशी को कैसे आदमी जोड़ना पड़ता है, वो तो वही लोग जानते हैं जी। इसी कमरे में बैठ के थोड़ी तैयारी होती है। कब वो जाएंगे। आप देखिए ना भाई, नबीनगर में चेतन आनंद को टिकट दिया गया एनडीए की ओर से। चेतन आनंद ने नॉमिनेशन भी कर दिया, घूम भी रहे हैं, यानी कि वो तो बढ़त बना रहे हैं। आनंद मोहन भी घूम रहे हैं, लवली आनंद भी घूम रही है, सभी घूम रहे हैं। तो उनकी तैयारी, हम तो देखा था कि चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी, वो महिलाओं के बीच में संवाद कर रही है, वो संवाद कर रही है, कैसे महिलाओं को 10,000 रुपए दिया है नीतीश कुमार काम गिनवा रही है, पार्टी के काम को गिनवा रही है, आगे और 2 लाख मिलना है, इसकी बात कर रही है। तो वो तो प्रत्याशी है, लीड ले रहे हैं जी। अभी आपका प्रत्याशी होगा, जो सिटिंग विधायक है वो होंगे कि नहीं होंगे, और फिर कर रहे हैं सिटिंग विधायक को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जिन्हें टिकट मिलेगा क्या वो जीत जाएंगे? नहीं, मतलब हम नहीं, तो जनता तय करेगी। क्या वो विधायक सिटिंग वाले जीतने देंगे? अभी देखिए, अभी रफीगंज से खबर निकल के आ रही है कि रफीगंज में गुलाम शाही को टिकट दिया गया है जी। उनकी पत्नी नगर परिषद की चेयरमैन रही हैं, मोहम्मद नेहालुद्दीन, वहां पर कई बार जीत के आए, विधायक रहे, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है, काफी उम्मीदवार थे, वहां पर गुलाम शाही को टिकट दिया गया। रफीगंज में चलिए, वो भी मामला आज सॉर्ट आउट हुआ है अभी। अब कल अंतिम दिन है नामांकन का, क्योंकि अगर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो आज छोटी दिवाली है, आज शुभ समय नहीं होता है, आज बहुत कम ना के बराबर नॉमिनेशन होंगे। कल दीपावली के दिन भी, यानी कि अंतिम दिन भी कल नॉमिनेशन होगी, होना ही होना है कई जिलों में। देखिए ना, कांग्रेस ने कल देर रात को जितेंद्र यादव को टिकट दिया पूर्णिया में, वो आज पूर्णिया पहुंचे हैं। अब दिन भर में लोग जोड़ेंगे तब ना कल फिर जुलूस प्रोसेशन निकलेगा, और वो भी 12-1 बजे तक कर लेना होगा जी। तो अब देखिए, चेतन आनंद कितनी मजबूती से आगे निकले हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं शिवहर से। ठीक है, संघर्ष उनका भी, संघर्ष करना है, युवा है, घूम रहे हैं, उनके पिता है आनंद मोहन साथ है, वहां पर राजपूतों की संख्या भी है जी, अति पिछड़ों की भी संख्या है। तो ये कॉम्बिनेशन उनको जचेगा या उनके लिए फायदा साबित होगा।
बड़ी बात तो यह है कि चेतन आनंद के सामने अब तक कौन लड़ेगा? ये डिसाइड नहीं डब्लू सिंह वहां पर विधायक हैं, क्या वो लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो सिंबल कब मिलेगा? कल रात को दिया जलाकर। कल तो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और ऐसे अभी भी पीछे हो चुका है, फिर बीच में त्योहार है, 3-4 दिन प्रचार करने में थोड़ा दिक्कत होगा, होना ही होना है, तो कैसे होगा ये काम? बहुत पीछे चल रहे हैं आप, बहुत पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन के लोग इतना लेट टिकट बांटते हैं, महागठबंधन की गाड़ी काफी स्लो है और फिर आगे जीत जाएगी एनडीए तो होगा कि नहीं ये हैक कर लिया तो वो ईवीएम हैक कर लिया। अरे भाई आप कितनी तैयारी कर रहे हैं वो बताइए ना। तेजस्वी यादव की धुआंधार रैलियां होंगी, लेकिन ये कंफ्यूजन तो है, जो हकीकत है, जो लोग कर रहे हैं ग्राउंड पर, जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है। इस तरीके से टूटे हैं क्योंकि समन्वय ही नहीं बन रहा उनके खुद के अंदर। अभी आपने कहा कुटुंबा से, हाँ, कुटुंबा से सुरेश पासवान की लड़ने की चर्चा है, अभी तक सिंबल नहीं दिया गया, चर्चा है। जैसे राजेश राम ने लिखा ना, दलित दबेगा ना झुकेगा, बात सही है। कुटुंबा से क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। राजेश राम बहुत ही मेहनत किया है उन्होंने, संगठन के लिए बहुत मेहनत किया है, अपने क्षेत्र में भी काफी मेहनत किया है, तो उन्हें तो सिंबल हो चुका, वो नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब वहां से चर्चा आरजेडी की, अब आरजेडी वहां भी फ्रेंडली फाइट करेगी, तो क्या ये गठबंधन बचेगा? कई सीटें हैं, 9-10 सीटें तो हो चुकी है, 10-9-10 सीटें हो चुकी हैं। आप देखिए ना, आप लालगंज हो गया, वैशाली हो गया, राजा पाकर हो गया, इधर आप चले आई रोसड़ा हो गया, बछवाड़ा हो गया, बहुत जगह पर ये सब सीटें जो है। अब तारापुर देख लीजिए, इन तमाम जगहों पर। आलमनगर में तो एक ही प्रत्याशी ने 2 नॉमिनेशन किया है, आरजेडी से भी, वीआईपी से भी। अरे आप क्या कर रहे हैं? कितना कंफ्यूजन फैला रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से वोट पड़ता है, जातियां नाराज होंगी, आपको वोट नहीं पड़ेगा, कितना भी फिर मान मलौल कर लीजिए। और फर्स्ट फेज की वोटिंग में कितना दिन बच गया है? 14 दिन है आपके पास। आज कल तारीख 20 हो जाएगी, कल तो निकलिएगा नहीं प्रचार करने के लिए। 21 से लेके 4 तारीख तक, 4 नवंबर के सामने तो फिर प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो फिर तो ऐसे में देखिए ना, हम बता ही रहे हैं, गोह में देखिए, वहां रणविजय शर्मा को टिकट मिला हुआ है बीजेपी से, कितनी लड़ाई, मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गोह में भीम यादव चुनाव जीते हुए हैं, कहाँ है भीम यादव? पटना गोर रहे हैं। डब्लू सिंह कहाँ है? पटना गोर रहे हैं। अब इनको क्षेत्र होना चाहिए था नामांकन करा के लोगों के बीच में। अब इनको सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो फिर जाएंगे वहां प्रचार प्रसार में जुटेंगे, तब ना संगठन खड़ा करेंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर कर रहे हैं, जिन्हें मिलेगा क्या उनको ये सिटिंग विधायक जीतने देंगे चुनाव? ये नहीं देख रहे हैं। तो वही बात है, ये सब बहुत असमंजस की स्थिति है, बहुत दिक्कत हो रही है। महागठबंधन में काफी है। अच्छा, लिखा जा रहा है कि महागठबंधन क्यों लेकर गोदी मीडिया जो है ये अफवाह फैला रही है। अरे भाई, हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं, हम तो लगता है कि पिछले 10-12 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी लिस्ट जारी हो, कर दीजिए, दिखा दें, पता चले कि कौन हमको मत कीजिए, किसी मीडिया को मत कीजिए, सीधा अपने सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, सभी आपके समर्थक देखेंगे। अब कल रात में सबको सिंबल दीजिएगा तो कल दिन में नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, आज देना ही देना है किसी हाल में। कल वो दिवाली करेंगे, क्या करेंगे? जितनी भीड़, क्या आम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे? क्या उनके समर्थक दिवाली नहीं मनाएंगे? वो जाएंगे जुलूस में, छठ में लोग अपने घर में रहेंगे। तो जिन कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए था, उनकी ड्यूटी बंटनी चाहिए थी, उनको काम करना चाहिए था, वो अभी जगह पर नहीं है। उनका फिर कर रहे हैं मनोबल टूटना, मनोबल के जिन जगहों पर सिंबल मिल चुका, सोचिए 5-5, 6-6 दिन पहले सबका नॉमिनेशन हो चुका है। 5-6 दिनों में कितना एरिया उन्होंने कवर कर लिया होगा? दिन रात उनके कार्यकर्ताओं ने कितना एरिया कवर कर लिया होगा? अभी यहाँ पर सिंबल ही नहीं बटा है। सेकंड फेज में हो रहा है तो क्या है? सिंबल तो मिलना चाहिए था, सिंबल मिलना चाहिए था, काम होना चाहिए था। काम होगा नहीं तो कैसे होगा? आप खुद बताइए ना। देखिए, जैसे मढ़ौरा में एलजेपी की सीट थी, उसको हटाया गया, मतलब उसका नॉमिनेशन रद्द किया गया, ठीक है, वो एक सीट पर आपको लीड मिल गई, ये तो ठीक है, ये मिस्टेक था, उनका ही मिस्टेक था। और रोपा बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा? तो मढ़ौरा में आरजेडी को फायदा हुआ है। लेकिन आरजेडी जिस गढ़ में उसको मजबूती मिलती है, वहीं ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना, पूरी तरह से मनोबल, ऐसे मनोबल टूट रहा है, सही में टूट रहा है। तेजस्वी जी सुनेंगे या कांग्रेस के लोग सुनेंगे तो इस बात को समझिए। अब देखिए, उनके घर के बाहर ही एक नाटक और प्रसंग शुरू हो गया कि संजय यादव टिकट बेच रहे हैं। ये सब तो अफवाह है, ये सब फालतू झूठ की बात है। टिकट ही बेचते तो अभी देखिए ना, कल ही बरारी में पूर्व विधायक है नीरज यादव, उनका देहांत हो चुका है, वो नहीं है।
उनकी पत्नी को बुलाकर जी, उनकी पत्नी को बुलाकर, विधवा है, उनकी पत्नी को बुलाकर बेबी कुमारी को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। अच्छा। कटिहार के बरारी में काफी जश्न मन रहा है। जी, ऐसे आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, वहाँ जश्न का माहौल है। जी, ये बात भी सही है। तो इसमें टिकट बेचने वाली बात, ये सब झूठ झाट नहीं, ये झूठ झाट वाली बात है। जी, जी, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि टिकट ये सब कहीं है। संजय यादव कभी किसी से बुला के पैसा मांगेंगे, झूठ वाली फालतू की चीज है। पार्टी तो यहाँ लोगों को सिंबल देने के बाद मदद करती है, अपना फंड से पैसा देती है। तो ये सब झूठ झाट है, जिनको नहीं मिलता है तो लाओ कैसे भी आरजेडी को बदनाम करते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन हाँ, जिन जगहों पर अभी भी उम्मीदवार नहीं दिए गए हैं और वो आपका मजबूत गढ़ है, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं जी, कई विधानसभा सीटों की चर्चा की, जहाँ फ्रेंडली फाइट हो रहा है, वहां तो खैर फजीयत आपकी होनी ही है, वहां तो फजीयत होनी है। वहां जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस बट का सवाल है। जहाँ आरजेडी भी कांग्रेस भी, तो वहां तो एनडीए को फायदा होगा। लेकिन जहां अभी तक आपने उम्मीदवार ही नहीं दिया है, वहां के प्रत्याशी भी बहुत आगे निकल रहे हैं। चाहे वो चेतनानंद हो, चेतनानंद तो शान से घूम रहे हैं कि मेरे सामने कौन है उम्मीदवार, कोई है ही नहीं, नॉमिनेशन ही नहीं भरा तो कहाँ से होगा। तो यही बात है, ये पूरी प्रकरण है जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। और मनोबल टूटेगा तो इससे एनडीए को फायदा होगा, महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। जी, किसे फायदा और किसे नुकसान होगा इस वीडियो में हमने चर्चा की है। लेकिन 14 नवंबर रिजल्ट का दिन है, उस दिन क्या कुछ होगा वो तमाम तस्वीर लाइव सिटीज आपको दिखाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, तो एनडीए की बढ़त तो होनी ही है। हमने आपको खबर में बताया है। अब आगे आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कल दीपावली है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। क्या कुछ होता है, रात भर में भी कुछ हो सकता है। अगले दिन कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।